गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हाल ही में मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो एक बार में 7 टास्क को एक साथ रखकर वो करवा सकता है। ठीक है, मतलब हम अपने आप को मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो मल्टीटास्किंग की लिमिट जो है एक रिसर्च में सामने आ चुकी है कि हमारा ब्रेन जो है एक बार में 7 काम जो है वो कर सकता है। ठीक है, आप देखोगे कि कई सारे जगह पे जो है वो 7 हुआ, 9 हुआ, बड़े ऑस्पिशियस नंबर माने गए हैं। ठीक है, 7 जो है वो ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी कि एक बार में आप 7 चीजों को याद रखकर एटेड मूवमेंट 7 काम आप एक साथ संभाल सकते हो आप। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमको ये तय करना पड़ेगा कि वो 7 काम कौन से होना चाहिए जो हमारी लाइफ को बदल दें हो। ठीक है, जो जीवन में परिवर्तन कर दें। 700 काम आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो है वो हर व्यक्ति में, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मल्टी फैक्ट फैसेट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पे हम काम कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि जो 7 टास्क है, मान लो मैं ठीक पढ़ाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, हो सकता है कि मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता, मतलब वॉट एवर, कुछ ना कुछ तो पॉसिबल है कि जो चीज़ मैं अच्छी ना करता हूँ। मैं हमेशा अपनी क्लास में, जो मेरे क्लास में ग्लेटर बैच में जो कमांडोज बैठते हैं, उनसे हमेशा मैं कहता हूँ, बेटा तुम में से कोई कम नहीं है, तुम में से कोई मुझसे अच्छा गाना गाता है, मैं तो बहुत गंदा गाना गाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा डांस कर सकता है, मैं तो डांस करने के नाम पे हाथ पर हिलाता हूँ सिर्फ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तुम में बहुत अच्छी है। कई बच्चे बहुत बढ़िया जो है वो प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, कई बच्चे, मतलब सबकी अपनी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको दूसरे से किसी से कंपेयर आप नहीं कर सकते। मुद्दा यह है कि बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान वो है जिसने एक लक्ष्य को निर्धारित किया और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए वो मेहनत किया। अब आपको ये सोचना है कि आपके जो लक्ष्य है वो ड्रीम है कि डेस्टिनेशन है। देखो, सपने तक पहुंचना मुश्किल होता है, सपना देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो आप ये सोचो कि जो आप सोच रहे हो वो आपका ड्रीम है या डेस्टिनेशन है, मंजिल है। डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाओगे, सड़क पकड़ के चलते रहोगे, वहां तक पहुंच जाओगे। इसलिए लगातार कोशिश करते रहोगे तो जहां आप चाहते हो वहां तक पहुंच जाओगे। अभी मैं कई महीनों से जो है एक रास्ते से निकलता हूँ रोज मैं, तो वहां पे एक बिल्डिंग बन रही थी। तो बनती हुई बिल्डिंग को मैंने देखा कि उससे पहले जो है वो कुछ बेसमेंट का काम चल रहा था, फिर उसमें जो है वो फ्लोर्स खड़े हुए। आज जब निकला तो मैंने देखा कि वो बिल्डिंग पूरी बन के फाइनल फिनिशिंग चल रहा है उस बिल्डिंग में। कई महीनों से मैं देख रहा हूँ उस बिल्डिंग को, फाइनल फिनिशिंग चल रहा है और सुंदर बिल्डिंग बन के बाहर आई। ठीक है, अभी उसमें ग्लास व्लास लग जाएंगे तो वो और सुंदर बिल्डिंग बन जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग की जिंदगी भी तो ऐसी होती है। हम लोग भी जो है वो बेसमेंट से काम शुरू करता, कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, सिर्फ एक नक्शा हमारे पास होता है कि ऐसा दिखेगा वो। ठीक है, ऐसा बनेगा, एक नक्शा हमारे पास होता है, बस बेसमेंट वही ईंट गारा मिट्टी सब दिख रहा होता है। धीमे धीमे बनना शुरू होता, तब थोड़ा थोड़ा नजर आने लगता है कि हाँ शायद ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनाएंगे। फिर जब बन चुका होता है, फिर उसके ऊपर हम फिनिशिंग करते सब करते हैं, फिर समझ में आता है कि हाँ भाई ये हम चाह रहे थे और ये हमने बनाया है। ठीक है, तो कभी भी डे वन से वो बिल्डिंग उतनी सुंदर नहीं दिख सकती है, बेसमेंट से काम करना पड़ेगा तब जाके आगे बढ़ पाएंगे हम। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आप भी सोचो, आप भी वही बेसमेंट को बना रहे हो। जब आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, तो वही बेसमेंट को आप तैयार कर रहे हो। ठीक है, धीमे धीमे उस बेसमेंट पे जो है वो इमारतें बनना शुरू होंगी और फिर एक दिन जो है वो सुंदर इमारत बन जाएगी। ठीक है, डे वन से नहीं बन सकता है, कोई बनी बनाई बिल्डिंग को वहां लाके इंस्टॉल नहीं कर सकता है, वो तो बनेगी, उसका एक प्रोसेस वैसा होगा वो। तो मुद्दा यही है कि हम जब भी कभी कोई भी मंजिल को सोचें, कोई भी हम जो है वो अपना सपना सोचें, तो उसको हम ड्रीम ना माने, उससे हम डेस्टिनेशन माने, हम कि यहाँ मुझे पहुँचना ही है, ये मेरे सब जिंदगी का सफर है पहुँचने के। हो सकता है रास्ते में कई बार भटकाव आ जाए कि थोड़ा लेफ्ट मुड़ गए, थोड़ा राइट मुड़ गए, थोड़ा टाइम लग गया, समय लग सकता है, लेकिन मंजिल कहीं नहीं जाएगी, मंजिल वहीं रहेगी। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि कभी भी अपने आंखों के सामने से अपने लक्ष्य को ओझल मत होने दो। ठीक है, चीजें आपके अनुसार होंगी। ठीक है, आज सोचा मैंने कि मैं आपसे बात करता हूं इसी बारे में, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि किसी ने मुझसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कल परसों, लंबा समय से लिखा कि सर आजकल आप थोड़े से स्ट्रेस में दिखते हैं, आप कहते हैं कि सर फंड्स की कमी होने के कारण एनजीओ को हम डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके चलते हम बच्चों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप हमको कहते हैं। तो आपको लगता तो नहीं है कि एक जो एजुकेशन में बहुत तेज़ी से उभरा है ब्रांड, बहुत हल्ला उन्होंने किया, और वो भी बहुत अच्छे टीचर है फिजिक्स के, उन्होंने बड़ा ब्रांड खड़ा किया, उन्होंने पूरा, उनसे आपको लगता नहीं कि आप कभी आप हार गए उनसे? मैंने
कहा कि दरअसल फ़र्क है कि विज़न का फ़र्क है और इंटेंशन का फ़र्क है, ठीक है। मैंने कभी भी जो है बायोमेंटर्स को कभी भी मैंने जो है वो, हाँ, इसकी एक कीमत थी, इसका एक कॉस्ट थी इसकी, क्योंकि वो कॉस्ट से ही इंस्टीट्यूट चल सकता है। लेकिन कभी भी हम लोगों ने भी नेवर सीक फॉर कि हम फंडिंग के लिए या कोई और एक्सपांशन के लिए, तमाम तरह के दूसरे फील्ड के लिए, उसके लिए हम लोग कोशिश नहीं किए। आईआईटी का बीच में हमने किया था, भास्कर सर हमारे मित्र हैं, उनके कहने पे हमने शुरू किया था, जो उतना अच्छा नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये है कि मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि हम लोग उस जगह पे क्यों नहीं जिस जगह पे वो पहुंचे, बहुत बड़ी जगह पे उनके, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो आसमान है तो हम जो है वो जमीन है, ठीक है। हाँ, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि बीज तो जमीन पे से भी निकलता है, ठीक है। एक सिंगल पेड़ का भी अपना अस्तित्व होता है, एक स्क्वायर फीट की जमीन का भी अपना महत्व होता है। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि हम क्या सोच रहे थे, ठीक है। आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आज भी मैं अपने आप को जाए, तो मैंने टीचर बनना, पढ़ाना, एजुकेट करना, मेंटर बनना अपनी प्रायोरिटी पर रखा मैंने, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को मैंने सेकेंडरी रखा, क्योंकि मैंने उसको कभी उस नज़र से देखा ही नहीं, मैंने उसको कभी, ठीक है। सही या गलत नहीं होता है, ठीक है। जीवन में बड़ी अच्छी बात मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उनके ही एक को फाउंडर ने अच्छी बात कही कि देयर इज नो गुड और बैड मार्केट, देयर आर गुड और बैड स्टोरीज। अच्छी और बुरी कहानियाँ होती है, अच्छा और बुरा मार्केट या सिचुएशंस नहीं होती है, ठीक है। एंड वी हैव दे हैव फैसिनेटिंग स्टोरी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि मैंने सबकी अपनी अपनी कहानी है ना। कभी गौतम बुद्ध जो है वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो, भगवान बुद्ध जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो क्यों चले गए थे ज्ञान की तलाश में। राजपाट था, सब कुछ था उनके पास में, दुनिया राजपाट के लिए मर रही है, वो छोड़ के चले गए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक इनलाइटमेंट एक उम्र के बाद आपको होता है कि लगता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस ऑफ क्या है इसका। तो मैं वही कहता हूँ आपसे कि मुझे ऐसा लगता है कई बार कि बायोमेंटर्स एक ऐसा बीज है जो दिलों में रहता है, ठीक है। यू मतलब आप उसको कहीं पे मार्केट प्लेस पे कहीं रख नहीं सकते उसको आप, ठीक है। इसलिए ऐसा कब कहना, कंपेरिजन करना और सोचना कि सर नहीं, मैं थोड़ा स्ट्रेस दिखाई पड़ता हूँ, उसका बड़ा कारण है मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। बच्चे मेरे बॉम्बे रह रहे हैं, मैं भोपाल में रह के काम कर रहा हूँ अपना, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो बच्चों के कारण भी, और क्योंकि मैं आई एम ए फैमिली मैन, मैं बच्चों हमेशा साथ रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस, दूसरा पे क्या काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। तीसरी बात ये है कि चूँकि तमाम नीट में जो उठा पटक हुआ, उसके बाद मैं बड़ा अंदर से दुखी हो गया उसको लेके कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बच्चा 650 नंबर 640 नंबर उसको भी सीट नहीं मिल रही है। तो मेरे मन, मतलब मैं भी तो इंसान हूँ, तो मुझे कई बार लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं हो रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूँ बच्चों को नीट के लिए पढ़ा के, क्या मैं नीट के लिए गाइड करके सही करूँ। कई क्वेश्चन तो मेरे मन में भी उठते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बताऊँ नहीं, मैं अच्छे डॉक्टर की जरूरत है देश को हर समय अच्छे डॉक्टर चाहिए, उसकी जरूरत है देश को। तो हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि जंग जो है ना ताकत से नहीं जीती जाती है, जंग जीतने के लिए बहुत रिसोर्स है, बहुत नाम नहीं चाहिए। जंग जीती जाती है हिम्मत से, जंग जीती जाती है मनोबल से, ठीक है। इफ यू लॉस्ट फ्यू स्मॉल बैटल्स दैट इज नॉट द एंड। यदि कुछ छोटी लड़ाई आप हार गए तो वो एंड नहीं है, युद्ध भी बाकी है, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि कुछ बैटल्स का हारना वॉर का हारना नहीं होता है, ठीक है। हिंदी फिल्म के समान होता है कि सब कुछ लास्ट में ठीक ठाक हो जाता है, अच्छा आता है, अच्छा नहीं तो पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, वेन एवर आई विल डिसाइड, कि मुझे डिसाइड जब लगेगा कि मुझे कुछ को फाउंडर्स लेके आने, बिजनेस के कुछ प्लान तैयार करने हैं, फिर उसको एक्सपांड वैसे करना है, देन दैट टाइम आई विल डू दैट थिंग, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि अभी जरूरत है देश को, क्योंकि क्या हो रहा है कि शिक्षा इतनी व्यावसायिक हो गई है, शिक्षा में इतना व्यावसायिकरण हो गया है कि गुरु ना हो के वो सेल्समैन बन गया है, टीचर ना हो के वो सेल्समैन बन गया है। और सेल्समैन कभी भी सामान बेचने के बाद दोबारा पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम चाहते हैं कि जो मान सम्मान द्रोणाचार्य का रहा है एक जमाने में किसी, तो कहीं ना कहीं उनके से तो कंपेयर करना मूर्खता है। पर मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं 0.1% भी व्यक्ति के दिल में हम रह जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए। तो मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो दिल है, मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो आपके हार्ट में जगह बनाना है। मेरे लिए जो है वो कितनी जगह मैं बिजनेस की दुनिया में बना लूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके दिलों में जगह होना चाहिए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्रश्न पूछते रहा करो, आंसर देने में मजा आता है। चलो, ऑल द बेस्ट।